नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान की जंग में फंसे हुए हैं और इसी मुश्किल की घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी है, लेकिन ना तो वो ईरान से जंग जीत पा रहे हैं, ना होर्मुज खुलवा पा रहे हैं। घर में महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज से जनता नाराज है। दुनिया भर से दुश्मनी अलग मोल ले ली है। दूसरी तरफ ईरान संकट, होर्मुज तनाव, चीन रूस से दूरी भी उनके लिए संकट की स्थिति बनती जा रही है और इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब लेकर आ गए हैं यूएफओ फाइल्स। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एलियंस की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आज की तारीख में तेल और गैस के संकट से जूझ रही है। हर मुल्क, हर देश इस संकट की घड़ी से निजात चाहता है। वो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट खाली कर दें और यहां से जाएं, जिससे कि होर्मुज खुले और पूरी दुनिया में शांति आ सके। ये जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, ये सॉल्व हो सके और इसलिए ट्रंप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और जब ट्रंप हर मोर्चे पर घिर चुके हैं, तो ट्रंप ने निकाला एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नजर चली गई। वो पूरी दुनिया को एलियंस की कहानी सुनाने लगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में फंसा दिया, ग्लोबल रिसेशन की चर्चा होने लगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चर्चा होने लगी, दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि अमेरिका ईरान में युद्ध कब रोकेगा। अमेरिका एलियन पर चर्चा कर रहा है, दुनिया को यूएफओ दिखा रहा है। आखिर इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में यूएफओ फाइल्स की जरूरत क्यों पड़ी? बताएंगे आपको अमेरिका के इस ड्रामे के बारे में और करेंगे इस पर आज की सबसे बड़ी बहस। दुनिया अमेरिका के छेड़ी गई जंग से परेशान है, इस जंग से तौबा कर रही है और अमेरिका दुनिया को कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। अलबत्ता तो यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की कुर्सी हिल रही है। ट्रंप दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं। घर में महंगाई, बेरोजगारी, जनता को गुस्सा है। ट्रंप दुनिया को यूएफओ फाइल्स दिखा रहे हैं। बाहर ईरान, चीन और रूस से टकराव है। अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। एप्स्टीन फाइल का साया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं क्योंकि अचानक अमेरिका में यूएफओ फाइल्स का धमाका हुआ। एरिया 51 के सीक्रेट वीडियोस जारी किए गए, टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड वीडियोस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रहे हैं और पेंटागन की अलमारियों का जखीरा खोल दिया, जो बरसों से अमेरिका के टॉप सीक्रेट फाइल्स में बंद थी, जिसमें एलियंस की बात की गई है, यूएफओ की बात की गई है, रहस्यमयी उड़न तश्तरियों की बात की गई है। तो क्या वाकई सच में एलियन मिले या फिर ट्रंप दुनिया को गुमराह करके, अमेरिकी जनता को गुमराह करके एलियंस की तरफ ले जाना चाहते हैं? वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कोई संकट दिखा, तब तब कोई बड़ा डायवर्जन सामने आया और इस बार तो हद ही पार कर दी गई। पूरी दुनिया को अमेरिका यूएफओ और एलियन की फाइल से रूबरू करवा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया में यही चर्चा है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में भी यही चर्चा कई मीडिया चैनल्स पर किया जा रहा है कि भाई यूएफओ मिल गया, एलियन आ गए, एलियन आए थे, उड़न तश्तरी देखी गई, एरिया 51 में क्या है, एलियन का इंटरव्यू अमेरिका ने लिया। लेकिन जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों तक घिरे हुए हैं और वो यूएफए के सीक्रेट फाइल्स जारी कर रहे हैं। दुनिया आज अमेरिका से यूएफओ के फाइल्स नहीं जानना चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि अपनी जिद के पीछे जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने की, वो जंग खत्म कब होगी और दुनिया में हालात सामान्य कब होंगे। नहीं चाहिए हमें यूएफओ के सीक्रेट फाइल्स और ये इस तरह के ढोंगी दस्तावेज। ट्रंप सरकार का दावा है कि यह कदम अमेरिकी जनता को
पारदर्शिता देने के संकल्प के तहत उठाया गया है। अगर ट्रंप साहब आप इतने पारदर्शी हैं तो एप्स्टीन फाइल्स के सारे वीडियोस रिलीज कीजिए जिनको आपने अभी तक क्लासिफाइड कर रखा है। एप्स्टीन फाइल पर जब ट्रंप के ऊपर संकट मंडराया तो ईरान के ऊपर हमला हो गया, जिससे कि लोग अमेरिका में एप्स्टीन फाइल पर बात ना करें, ट्रंप पर बात ना करें, उन सीक्रेट वीडियोस की बात ना करें, फोटोज की बात ना करें। दरअसल ट्रंप के ऊपर मंडराते संकट के बीच ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड है, एलियन फाइल्स। अब देखिए सीन कितना खतरनाक है ट्रंप के खिलाफ। चीन के साथ ट्रेड वॉर है, ट्रंप पर दबाव है, ईरान मिडिल ईस्ट का संकट भी डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है, यूक्रेन नेटो के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, यूरोप से तनातनी है, पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत है, सब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में, विदेश नीति में ट्रंप की आलोचना हो रही है। चीन, रूस, ईरान ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रखी है। नेटो और यूक्रेन पर ट्रंप की नीति सवालों में है। पूरी दुनिया में जिस तरह से टैरिफ वॉर छिड़ा, टैरिफ टेररिज्म किया, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां की इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रेशर में है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यूएफओ फाइल्स को जारी करने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। जनता एलियंस की दुनिया में खो जाएगी, यूएफओ की बात करने लगेगी, किसी दूसरे संसार की बात होने लगेगी। जबकि अमेरिका की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। आइस की कार्रवाई से अमेरिका में खौफ है, गुस्सा है, प्रवासियों की गिरफ्तारी पर सवाल है, मानवाधिकार संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। 62% अमेरिकी आज डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखा रहे हैं? एलियंस फाइल देखो, हमारे पास एलियंस आए थे, हमने एलियंस से बातचीत की है। 160 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज जारी करने की बात, रहस्यमय तस्वीरें, आसमान में अनजान चीजों के उड़ने दिखने का वीडियो। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिकी जनता को सच जानने का हक है। अरे भाई साहब, अमेरिकी जनता को सच जानने का हक है, लेकिन उससे ज्यादा पूरी दुनिया को तेल और गैस मुक्त तौर पर पाने का भी हक है, जिसके ऊपर आपकी वजह से आज के वक्त में क्राइसिस सिचुएशन है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी अपील करनी पड़ी है कि तेल, पेट्रोल, डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करें, संयम बरतें, विदेशी यात्रा पर कम जाएं, जरूरी हो तो ही जाएं, सोना 1 साल तक न खरीदें। यह क्या भारत की, हिंदुस्तान की वजह से हुआ है? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखा रहे हैं? एलियन फाइल देखो, क्योंकि भाई हम तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम जारी है, और हम अमेरिकी जनता को सच दिखाना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को सख्त निर्देश देकर कहा, एलियन की फाइल को पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दो, जनता खुश हो जाएगी हमारी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए। और डिफेंस सेक्रेटरी ने जी हुजूरी करते हुए, हां में हां मिलाते हुए यूएफओ फाइल जारी कर दिया, और फिर बयान जारी किया और कहा यह फाइलें काफी समय से क्लासिफिकेशन की आड़ में छिपी हुई थी, जिससे कई तरह की अटकलों को हवा मिल रही थी। अब समय आ गया है कि अमेरिकी जनता खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे। लेकिन अमेरिकी जनता को आपने कुछ देखने लायक छोड़ा कहां है? डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर एलियन की बात छिपाई, दूसरी दुनिया की रहस्य जनता से छिपाए गए। वक्त आ गया है कि सच दिखा दें। हां, वक्त आ गया है, क्योंकि अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। अमेरिका ने एक ऐसे जंग की शुरुआत की जिसे क्लोज करने को लेकर अमेरिका के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं थी। और अब अमेरिका कह रहा है war.gov/UFO पोर्टल पर जाकर आप एलियंस की रिपोर्ट देखिए, एलियंस के विजुअल देखिए और मजे कीजिए, क्योंकि हमने आपको ट्रांसपेरेंसी दी है। फाइल में क्या सच है, क्या झूठ है, कोई नहीं जानता है। चूंकि अमेरिका ने कहा है तो सच हो सकता है, यह हम क्यों मान लें? अमेरिका का आर्थिक संकट, एप्स्टीन पर बवाल,
ट्रंप की गिरती लोकप्रियता और हर तरीके से फेल होते डोनाल्ड ट्रंप अब किन किन कोशिशों में अभी तक नाकाम रहे हैं, तो इनको एलियन फाइल दिखाना पड़ा है। ईरान को तबाह करने की कोशिश नाकाम, चीन पर सैंक्शन लगाकर चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश नाकाम, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम, होर्मुज पर नियंत्रण करने की कोशिश नाकाम, तेहरान में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, खामेनी को मिटाने की कोशिश नाकाम, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश नाकाम, नेटो पर नियंत्रण करने की कोशिश नाकाम, रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिश नाकाम। ईरान पर ताकत दिखाने वाले ट्रंप को अब अमेरिकी जनता आईना दिखा रही है। यूजीओवी के ताजा सर्वे में ट्रंप प्रशासन की विजय कथा पर सवालों की बौछार हो गई। 9 मई 2026 को YouGov ने एक सर्वे किया और सर्वे ने व्हाइट हाउस की जीत की कहानी की हवा निकाल दी। आज की तारीख में सिर्फ 13% अमेरिकी ये मानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग जीता है। सुपर पावर की सुपर स्पीच पर डोनाल्ड ट्रंप पर सिर्फ 13% लोगों को भरोसा है और 61% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका इस जंग में हार चुका है। 39% तो यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी यहां जीत ही नहीं सकता और 22% लोगों को लगता है कि फिलहाल हार जैसी स्थिति है, शायद भविष्य में कुछ बदल जाए। 26% अमेरिकी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस जंग में अमेरिका कर क्या रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो एलियंस दिखा रहे हैं। पब्लिक की गई फाइलों में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा चंद्रमा से जुड़ा है। इसमें 1969 के अपोलो 12 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से ली गई अज्ञात घटनाओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके साथ ही 1972 के अपोलो 17 मिशन के चालक दल के बीच हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखित रिकॉर्ड भी जारी किए गए। ट्रंप प्रशासन लगातार ताकत का नैरेटिव बेच रहा है, लेकिन अमेरिकी सर्वे बताती है कि अमेरिकी जनता इस प्रोपेगेंडा को खरीदने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी भी ईरान जंग पर जवाब चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस प्रोपेगेंडा चाहता है। वो चाहता है पूरी दुनिया का ध्यान यूएफओ की तरफ चला जाए। सवाल सिर्फ यूएफओ फाइल्स को लेकर नहीं, सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। जब पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध संकट, राजनीतिक संकट, तेल गैस संकट, ऊर्जा संकट, इकोनॉमिक संकट देखी जा रही है, तो यूएफओ फाइल्स की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है, ध्यान हटकाने का डोनाल्ड ट्रंप का यह नया हथियार है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यूएफओ दिखा रहे हैं, एलियन दिखा रहे हैं। तो क्या इस नए प्रोपेगेंडा से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का ध्यान ईरान संकट से, तेल गैस, ऊर्जा संकट से निकाल कर एलियंस की तरफ ले जा पाएंगे? आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ असलम रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और अहमर मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से लाइव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या आपको दिलचस्पी है एलियंस में? मुझे नहीं है। मुझे इस समय चिंता है दुनिया भर में तेल गैस के बढ़ते प्राइसेस की, आम लोगों की जिंदगी की। विवेक, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उन्हें ठीक मालूम है कि किस तरफ से कैसे और किन हथकंडों को अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल उनको मालूम है कि उन्हें थोड़ा नरम होना पड़ रहा है, बैकफुट पर रहना पड़ रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि उनके अपने खुद के सेनेटर्स उनके साथ नहीं खड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी में कम से कम 5 या 10 सेनेटर्स ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाअभियोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, पतली गली से निकल जाओ। और पतली गली से निकलने का तरीका क्या है? एक, बोल दो भाई हम तो ईरान की बातचीत के लिए 1 महीने का विंडो दे रहे हैं, ताकि लोगों को सांस में सांस आ जाए, जान में जान आ जाए। दूसरा, कंफ्यूज करने के लिए दुनिया भर की नेवीज को इनवाइट कर लो, भाई आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में ईरान की मदद करो। तीसरा,
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगले हफ्ते बात कर लेंगे, तो उसकी तैयारी करो। ये सारे हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उन्होंने अपने जो मास्टर स्ट्रोक हैं उनमें से एक निकाला है कि जो सीक्रेट फाइल्स हैं उनको एक एक करके खोलो। जाहिर बात है दुनिया में काफी उत्सुकता होगी, एलियंस थे नहीं थे, एलियंस को कब किसने कहाँ देखा। अब मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, हम भी अपने जहाज को एक जमाने में 20 किलोमीटर ऊपर उड़ाया करते थे, 60,000 फीट ऊंचा उड़ाया करते थे। तो कभी कभी हमें भी आसमान में कुछ लिश्कारियां नजर आई, शायद रिफ्लेक्टेड लाइट होगी किसी चीज से। तो इन सब चीजों को जब नेसा ने रिकॉर्ड किया, यूएस एयरफोर्स ने रिकॉर्ड किया, अमेरिका की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोट किया, तो इन सब फाइल्स को सीक्रेट बना के छुपा दिया गया ताकि जनता में सनसनी ना फैल जाए। और अब डोनाल्ड ट्रंप को याद आई है कि एप्स्टीन फाइल की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैं ये एलियन फाइल निकाल देता हूं। जी विवेक। जी कैप्टन श्याम, आपको क्या लगता है? धन्यवाद विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। शनो वरुण। पायलट तो मैं भी हूँ, नौसेना से हूँ और हवा में भी जाता हूँ, पानी पे भी रहता हूँ। और ये बातें ओमान की खाड़ी की तरफ अगर ले जाऊं तो 2024 में लास्ट में ओमान की खाड़ी में उन्होंने एक बात की है और बाकी बातें तो बहुत पुरानी हैं, जहां उन्होंने एक बिंदु की चर्चा की है। ये 4-5 फीट के एलियन पता नहीं चाइनीज है या कौन है, मिलिट्री के ड्रेस में आते हैं और जनरली मिलिट्री बेसेस के पास ही देखे जाते हैं, इसलिए वो निकालते नहीं उसको खबरों को, क्योंकि उसके साथ कई सारे पिक्चर्स को उनको देना पड़ेगा बाहर। तो बहुत पुरानी बात है। तो अमेरिका हेक्सेट को कहा इन्होंने कि आप इनको डिस्क्लासिफाई कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। पर मुझे लगता है कि इन सबों को कहीं पे जोड़ना, फिर वही कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ट्रंप का बड़ा ट्रम्पेट मान के चलिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल उनके एलियन तो वो HMS ड्रैगन और चार्ल्स डिगॉल की बात मैं करना चाहता हूँ ना, कि वो जो एलियन आ रहे हैं चुपचाप वो अपने काम करेंगे और ब्लॉकेट चलता रहेगा। तो वो ये सब डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जेंस, डिलेमा जो है, DDD की बात मैं करता हूँ ट्रंप की तरफ से, वो इसी का एक हिस्सा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि पब्लिक को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी तरफ से खुद अपना मंतव्य बनाना चाहिए, अपनी खुद समझदारी बनानी चाहिए कि यूएफओ है क्या और क्यों इतनी परेशान रहती है। पुराने राष्ट्रपतियों ने इसको नहीं किया है डिक्लासिफाई, ये कई चीजें नहीं करते हैं ट्रंप। उसको मान के चलिए कि कोई ना कोई उसका कहीं ना कहीं निगाहें उनकी हैं कि क्या ये कोई हमारे विश्व के, पृथ्वी के पटल की ही बातें हैं, क्या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कभी कभी अपनी ऐसी चीजें करता है जो छिपा हुआ है। तो शायद विद इन द ग्लोबल सिनेरियो वो अगर इसको देखना चाहते हैं और उन चीजों को वो उसको डाइसेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक मामला बनता है। और फिलहाल जो बात चल रही है और जिस तरह की बात हो रही है, अगर कोई D-Day आया तो स्पेस वॉर होगा और उस D-Day में बहुत डिफरेंट तरह की लड़ाइयां होंगी, इनविजिबल लड़ाइयां होंगी, जिसकी परिकल्पना शायद अभी तक हम लोगों ने नहीं की, चाहे वो अंडर वाटर से हो चाहे स्पेस से हो। तो ये बड़े डिफरेंट टाइप के रेड्स हो सकते हैं ईरान पे, अगर वो दिन आया जिसकी वो बार बार मसाला और वो दिवा हुआ शुभ लेके जो बात करते हैं। आप समझ के चलिए, अगर ट्रंप कभी कुछ नई बात करते हैं, कुछ नया मोड़ देते हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा आगे सोचिए। मैंने इस वॉर को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जरूर आगे देखा है, ये मैं खुद अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। मैंने चर्चा इस बार लिखित में की और ये भी कहा था कि ये शिप्स आएंगे, चाहे वो ब्लॉकेट लगेगा और उसके बाद ये आएंगे, वो पीछे हटेगा और ब्लीड करेगा। तो ये बातें समझिए कि एलियन की बात कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इसका निशाना जरूर है। थोड़ा सब्र रखे, थोड़ी समझदारी रख के इसको देखना पड़ेगा। विवेक, मुझे तो सर ये डाइवर्जन लगता है। आपके विचारों की भी मैं कद्र करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे एक डाइवर्जन लगता है। डाइवर्जन में आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हो सकता है डाइवर्जन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई बड़ी तैयारी कर रहे हो, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एलियन फाइल रख दिया है। हिमांशी जी आपकी क्या है? उसके बाद में रिजवी साहब और मसीकान साहब आपके पास आ रहा हूं। हिमांशी जी आपका क्या एंगल है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये अपोलो 12 और 17 तो बहुत साल पहले गए थे, तो इनको अभी क्यों आप लीक कर रहे हैं या आप इनको क्यों बता रहे हैं कि इनको डिक्लासिफाई करने की जरूरत है? देखिए, जो नवादा का जो इलाका है जिसको एरिया 51 कहते हैं, वहां पे अमेरिका अपने जितने भी न्यूक्लियर
परीक्षण है वो करता था और वो जगह हमेशा से क्लोज्ड उसमें रही है। तो ये भी हो सकता है कि वहां पर रशिया की तरफ से कोई एयर स्पेस वायलेशन किया गया हो और वो इन्होंने पकड़ा हो, और क्योंकि इनके एरिया में किसी ने सेंधमारी कर दी है तो वो उसको एलियंस का नाम देके या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का नाम देके अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, अमेरिका का इस तरह की फाइलों को जो 400 में से 161 फाइल इन्होंने डीक्लासिफाई की है, उनको डीक्लासिफाई कर लेना ये मानना नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। वो सिंपल सी एक चीज कह रहे हैं कि दीज आर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।